मैं कहना चाहूँगा, और सर्वप्रथम तो हमारे जो शहीद छात्र गांव से हमारा बेटा जिन्होंने शहादत दी है अपने बॉर्डर पर, उसको सलूट करता हूं। और जो किसान भाई हमारे इस आंदोलन के लिए 500 से ज़्यादा बॉर्डर पर शहादत दे चुके हैं, उनको भी नमन करता हूं और सलूट करता हूं। साथियों, आज हम बिजली के मुद्दे को लेकर, क्योंकि हमने 5 तारीख को एमडी बिजली बोर्ड के साथ मीटिंग करनी थी और हमने निर्णय लिया था कि उससे पहले हमारे किसान भाइयों की बिजली से संबंधित समस्या हम जानें, और ताकि एमडी बिजली बोर्ड को उन समस्याओं के बारे में अवगत करवाएं। इसीलिए हमारा मेन मकसद बिजली बोर्ड की समस्याओं का था। लेकिन जैसे व्यवस्था परिवर्तन की भी बात होती है और आंदोलन को और राजनीति को रणनीति के तहत हराया जा सकता है, इसलिए बहुत सारी रणनीतियां भी बनानी होती है। इसके तहत भी हमने हमारी ये मीटिंग का भी उद्देश्य था। हमारा दूसरा उद्देश्य मीटिंग का, यहाँ पर 2 बड़े लीडर हैं, दोषिया चौटाला और विजेंद्र सिंह, जो भोले भाले किसानों से अपने वोट लेकर इस बीजेपी की गोद में बैठे हुए हैं। मैं उनको कहना चाहूँगा कि आपकी जमीन खिसक चुकी है। उन्होंने अपनी जुबान पर ताला लगा रखा है। ये हमारा मीटिंग का ये भी उद्देश्य था कि उनको उनकी औकात दिखाई जाए, ताकि वो किसानों के पक्ष में बोलने का काम करें। और साथियों, इस मीटिंग के माध्यम से हमने सरकार को चेतावनी भी दी है और कुछ हम प्रस्ताव भी पास करने चाहते हैं, जो कि हमारे यहाँ पर सुझाव दिए गए थे। इसमें नंबर 1 प्रस्ताव है, मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर सभी साथी इन प्रस्तावों से सहमत हो तो हाथ उठाकर इनका समर्थन करें। पहला प्रस्ताव हमारा है कि जो केंद्र सरकार ये काले कानून लाई है, इनको निरस्त किया जाए और एमएसपी का कानून बनाकर हमें दिया जाए। अगर इस प्रस्ताव से सहमत हो तो हाथ उठा दो। तो दूसरा प्रस्ताव साथियों, कि किसानों के जो बिजली से संबंधित समस्याएं हैं उन सभी का निदान किया जाए, क्योंकि हमारे पास आज बहुत सारी लिखित में भी आई है और पहले भी हमारे किसान भाई इन समस्याओं को हमारे को अवगत करवा चुके थे, ताकि कल हम एमडी के साथ इन समस्याओं पर चर्चा करें। इसलिए इस पर भी आपकी मोहर है तो हाथ उठाकर समर्थन करो। तीसरा प्रस्ताव है कि जो आने वाले पंचायत चुनाव या नगर पालिका का चुनाव है, उसके अंदर हम बीजेपी या जेजेपी के समर्थित उम्मीदवारों का पूर्ण रूप से विरोध करेंगे। अगर इस बात से भी सहमत हो तो हाथ उठाओ। चौथा प्रस्ताव, जो सरकार क्षतिपूर्ति कानून विधानसभा में पास करवाया है, उसको निरस्त करवाया जाए। अगर इससे सहमत हो तो हाथ उठा दो। तो इसी प्रकार 5वां प्रस्ताव, जो चारों लेबर कोड मजदूरों के खिलाफ बनाए गए हैं, उनको निरस्त किया जाए। हाथ उठाकर शांति जताओ भाई साहब। तो इसके अलावा 6ठा प्रस्ताव, जो किसान भाई या मजदूर भाई इस किसान आंदोलन के अंदर अपनी शहादत दे चुके हैं, उनको सरकार की तरफ से 50 लाख रुपए आर्थिक मदद दी जाए और एक स्थायी रोजगार दिया जाए। अगर इससे सहमत हो तो हाथ उठा दो। तो 7वां प्रस्ताव है, किसान और मजदूर के सभी कर्जे सभी प्रकार के माफ किए जाए। तो इसी प्रकार 8वां प्रस्ताव युवाओं के लिए है कि युवाओं के लिए सरकार रोजगार का प्रबंध करे। अगर सहमत हो तो हाथ उठाओ। तो 9वां प्रस्ताव, आज किसान आंदोलन महिलाओं की आवाज बनी है, तो साथियों, महिलाओं से संबंधित सभी उत्पीड़नों का सरकार संज्ञा ज्ञान ले, ताकि महिलाएं समाज में सुरक्षित रह सके। इन 9 प्रस्तावों से अगर आप सभी सहमत हो तो हाथ उठाकर सहमति जताओ। मैं सरकार को चेताना चाहता हूं कि आज हमने इस मीटिंग के माध्यम से, इस महापंचायत के माध्यम से
इन 9 प्रस्तावों पर मोहर लगाई है। इसलिए सरकार ने इन 9 प्रस्तावों के प्रति अपना ध्यान देना चाहिए। और मैं ज्यादा बातें ना कहते हुए, क्योंकि समय बहुत हो चुका है, एक बात कहना चाहूंगा कि खून से लिखा इतिहास स्याही से मिटने नहीं देंगे। बेचे होंगे रेल जहाज तूने, लेकिन किसानों की जमीन को नहीं बिकने देंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम